बच्चों नमस्कार। 8वीं क्लास के बच्चे, आप लोगों का हिंदी कक्षा में स्वागत है। बुक लेकर आ जाइए। पेज नंबर 98, पाठ 14, जीवन धात्री वर्षा। ये जो वर्षा का जल है, जैसा हम सभी जानते हैं, वही शुद्ध जल होता है और उसी से हमारा जीवन है। हम सभी जानते हैं जल ही जीवन है। और जल कहाँ से मिलता है, पानी कहाँ से मिलता है? तो वर्षा से। तो ये जो पाठ है वर्षा के ऊपर है। कैसे बारिश होती है, कैसे बूंदें बनती हैं, कैसे बादल बनते हैं, ठीक है। पानी के स्रोत क्या हैं, ठीक है। तो जीवन को धारण करने वाली वर्षा, धात्री धारण करने वाली। तो इस पाठ से बच्चों आप लोग पानी के उपयोग और लाभ, उसका एडवांटेज, उसका यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे, अब परिचित होते हैं। आइए पाठ को पढ़ने का अभ्यास करते हैं। जीवन के लिए पानी अनिवार्य है। पानी के स्रोत अनेक हैं। उसके सोर्स नदी, नाला, सागर, और इन सब का कारण है वर्षा। समुद्र, झील, तालाब, नदियों का पानी सूरज की गर्मी से वाष्प बनकर, वाष्प स्टीम, वेपर बनकर ऊपर उठता है और इस वाष्प से बादल बनते हैं। ये बादल जब ठंडी हवा से टकराते हैं तो इनमें रहने वाले वाष्प के कण पानी की बूंदें बन जाते हैं। बूंदों वाले बादल भारी होकर जब धरती की आकर्षण शक्ति से खींचे जाते हैं तब वर्षा के रूप में बरस जाते हैं। इस प्रकार धरती से बादल और बादल से धरती तक वाष्प की यात्रा बहुत ही रोचक है, इंटरेस्टिंग है, जिसको बच्चों आप साइंस में वाटर साइकिल के रूप में जानते होंगे। नीचे चित्र भी दिया हुआ है, देखिए वाटर साइकिल का। एशिया में यूरोप की तरह 12 महीने वर्षा नहीं होती। मानसूनी हवाएं वो वर्षा लाती हैं। सर्दी गर्मी की ऋतुओं में वर्षा आमतौर पर कम होती है। अब आइए पेज नंबर 99। इसलिए लोग वर्षा ऋतु की प्रतीक्षा करते हैं। अगर वर्षा नहीं होती तो अकाल पड़ता है, खेत सूख जाते हैं और गाय बैल आदि मरने लगते हैं। जब बहुत ज़्यादा वर्षा होती है तो नदियाँ अपने किनारों को तोड़कर बहने लगती हैं। इसको बाढ़ कहते हैं। वर्षा का जल साफ और शुद्ध जल का सबसे अच्छा स्रोत है। अब आइए पेज नंबर 100। वर्षा किसानों के लिए वरदान है। वरदान, वरदान का उल्टा बच्चों अभिशाप। वह सभी लोगों के लिए पीने के पानी का मूल साधन है। संसार के सभी जीव जंतुओं के लिए पानी अत्यंत आवश्यक है। पानी के बिना कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता, जैसे साफ सफाई, नहाना धोना, सिंचाई, बुआई आदि। इस तरह वर्षा जनजीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। देखिए इसमें एक खेती का चित्र दिया हुआ है। जहाँ वर्षा नहीं वहाँ जीवन नहीं, एक थॉट दिया हुआ है। जहाँ वर्षा नहीं वहाँ जीवन नहीं। आइए शब्दार्थ पढ़ते हैं। मूल, आधार, उसका बेस। नाला, पानी बहने का पतला सा मार्ग, छोटी नदी, स्मॉल रिवर, नाला। झील, जिसको हम लेक बोलते हैं, प्राकृतिक जलाशय। तालाब, पानी का बड़ा कुंड, पोखरा। कण, बहुत छोटा टुकड़ा। वाष्प, भाप, आमतौर पर साधारणतया, जनरली। वर्षना, आकाश से जल का गिरना। वर्षा, वर्षा मीन्स बरसात, बारिश भी कह सकते हैं। प्रतीक्षा, इंतजार, वेटिंग। अकाल, सूखा, ड्रॉट, DROUGHT। किनारा, नदी या जलाशय का तट, जैसे बैंक ऑफ द रिवर। स्रोत, मूलाधार, उसका सोर्स, स्रोत, वो स में र है बच्चों, स्रोत। मूल जोड़ आधार, समुद्रिक संधि, मूलाधार, सोर्स, ठीक है। तो बच्चों इस पाठ में ये बताया गया। आओ देखते हैं कि जीवन के लिए पानी बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है, ठीक है। और पानी के जो स्रोत हैं, सोर्स हैं, वो नदी है, नाला है, सागर है, और इन सब का कारण है वर्षा।
समुद्र है, सी है, झील, लेक है, प्राकृतिक जलाशय, तालाब, पॉन्ड है, नदियाँ, रिवर्स हैं। सूरज की गर्मी से समर टाइम में देखो, उसकी गर्मी से, हीट से पानी जो है ऊपर जाता है, वाष्प, वेपर सिस्टम देखो ऊपर उठता है, और इस वाष्प से क्या बनते हैं? बादल बनते हैं, क्लाउड। ये बादल जब ठंडी हवा से टकराते हैं तो रहने वाले वाष्प के कण पानी की बूंदें बन जाते हैं, कंडेंसेशन, और तब वर्षा के रूप में, रेन के रूप में बरस जाते हैं। बूंदे वाले बादल भारी होकर क्या होते हैं? हमारी धरती की जो आकर्षण शक्ति है ना बच्चों, ग्रेविटी पावर, खींचे जाते हैं और वर्षा के रूप में बरस जाते हैं। ये ठंडी हवा से टकराते हैं तो वाष्प के कण पानी की बूंदें बन जाते हैं, और बूंदे वाले बादल भारी हो जाते हैं, उनमें वेट हो जाता है, और धरती की ग्रेविटी पावर से नीचे खींचे जाते हैं और वर्षा के रूप में बरस जाते हैं। इस प्रकार ये वाटर साइकिल चलती रहती है, धरती से बादल, बादल से धरती। एशिया यूरोप की तरह 12 महीने 12 मंथ वर्षा नहीं होती है बच्चों। ये मानसूनी हवाएं वर्षा लाती हैं। सर्दी गर्मी के सीजन में वर्षा आमतौर पर जनरली कम होती है, इसलिए हम लोग इंडियंस रेनी सीजन की प्रतीक्षा करते, वेट करते हैं। वर्षा नहीं होती है तो क्या होता है बच्चों? देखो, अकाल पड़ता है, सूखा पड़ता है, ड्राट हो जाता है, खेत सूख जाते हैं, गाय बैल पशु पक्षी सब मरने लगते हैं। अब देखो फ्लड, ज़्यादा वर्षा होती है तो क्या होता है? फ्लड, बारिश। ज़्यादा बारिश होने से क्या होती है? ज़्यादा वर्षा होती है, बारिश होती है तो नदियाँ अपने किनारों को तोड़कर बहने लगती हैं, इसको बाढ़ कहते हैं। जैसे कावेरी माँ का विद्या आप बच्चे देखे होंगे, घरों में पानी घुस जाता है, सड़कों तक पानी आ जाता है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। नीचे देखो बच्चों, एक लाइन दी हुई, वर्षा का जल साफ, प्योर वाटर, प्योर और शुद्ध जल का एकदम क्लीन वाटर होता है, सबसे अच्छा स्रोत है, सोर्स है। पेज नंबर 100 देखो बच्चों, वर्षा किसानों के लिए, हमारे फार्मर्स के लिए बून है, वरदान है। वह सभी लोगों के लिए पीने के पानी का मूल साधन है। संसार के सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, कीट, सबको, आदमी जानवर, सबको ये पानी बहुत ही ज़रूरी है। पानी के बिना कोई भी काम नहीं कर सकते। जैसे आप देखो, साफ सफाई, क्लीनिंग, नहाना धोना, बाथिंग, वॉशिंग, सिंचाई, बुआई, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, सिंचाई, इरिगेशन, बुआई, टू सो, SOW, बुआई करना। इस तरह वर्षा जनजीवन के लिए अत्यंत बहुत ही उपयोगी है। और जहाँ वर्षा नहीं बच्चों, वहाँ जीवन है। जैसे देखो डेजर्ट, थार का डेजर्ट, सहारा डेजर्ट सुने होंगे, जहाँ वर्षा नहीं वहाँ नो लाइफ। अब आओ बच्चों अभ्यास, पेज नंबर 101। एक वाक्य में उत्तर देखो बच्चों, जीवन के लिए क्या अनिवार्य है, नेसेसरी है? तो इसमें पानी के स्रोत कौन कौन से हैं? तो इसमें नदी, नाला, सागर, समुद्र, झील, तालाब, नदियाँ, रिवर्स। मानसून की हवाएं क्या लाती हैं बच्चों? तो मानसून की जो हवाएं वो वर्षा लाती हैं। वर्षा नहीं होती तो क्या होता है बच्चों? 4th वन, अकाल पड़ता है, सूखा पड़ता है, अकाल। और 5th वन, शुद्ध जल का स्रोत क्या है बच्चों? वर्षा का जल शुद्ध जल का स्रोत है। 2-3 वाक्यों में देखो बच्चों, बादल कैसे बनते हैं? तो देखो, समुद्र, झील, तालाब और नदियों का पानी सूरज की गर्मी से, ठीक है, सूरज की गर्मी से क्या होता है? वाष्प बनकर, भाप बनकर ऊपर उठता है, और इस वाष्प से क्या होता है? बादल बनते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, हवा में रहने वाले वाष्प से पानी की बूंदें कैसे बनती हैं? पानी की बूंदें, तो ये बादल देखो सेकंड पैराग्राफ में, ये बादल जब ठंडी हवा से टकराते हैं तो इनमें रहने वाले वाष्प के कण, भाप के जो कण हैं, पानी की बूंदें बन जाते हैं। अकाल से क्या क्या हानियाँ होती हैं बच्चों? एक तो अकाल पड़ता है बच्चों, क्या होता है? वर्षा नहीं होती है तो अकाल पड़ता है, खेत सूख जाते हैं, ठीक है, और गाय बैल पशु पक्षी आदि मरने लगते हैं। वर्षा कब होती है बच्चों? वर्षा कब होती है? तो देखो क्या होता है, ये बूंदों वाले बादल भारी होकर धरती की आकर्षण शक्ति से खींचे जाते हैं, ग्रेविटी पावर से, तब ये वर्षा के रूप में बरस जाते हैं। वर्षा नहीं होती तो क्या होता है बच्चों? वर्षा नहीं होती है तो क्या होता है? वर्षा नहीं होती है तो क्या होता है? तो वर्षा नहीं होती है तो अगेन बच्चों अकाल पड़ता है, सूखा पड़ता है, खेत सूख जाते हैं, गाय बैल आदि मरने लगते हैं। और जहाँ वर्षा नहीं वहाँ जीवन नहीं। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, अकाल से क्या क्या हानियाँ होती हैं, वर्षा नहीं होती तो क्या होता है? वर्षा नहीं होती है तो क्या होता है बच्चों? अकाल पड़ता है, खेत सूख जाते हैं, गाय बैल आदि मरने लगते हैं। और जहाँ वर्षा नहीं वहाँ जीवन नहीं, लाइफ नहीं। और बाढ़ किसे कहते हैं बच्चों? देखो,
बाढ़ किसे कहते हैं? तो जब बहुत ज़्यादा वर्षा होती है तो नदियाँ अपने किनारों को तोड़ करके बहने लगती हैं, इसको हम बाढ़ कहते हैं। नीचे बच्चों देखो, आपको शब्द अर्थ का मिलान करना है। एक समझाया है, भारी मतलब वजनदार, भारी मीन्स वजनदार, और पेय मतलब पीने की चीज़, प्रतीक्षा मीन्स इंतजार, और वाष्प का मतलब भाप। ये 4 दिया हुआ है बच्चों, इसको मैच दी फॉलोइंग वर्ड मीनिंग की तरह शब्द अर्थ का मिलान कर लो बच्चे। तो बच्चों इस पाठ को पढ़ना, क्वेश्चन आंसर पढ़ना इन्हीं शब्दों के साथ बच्चे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।